सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। 80 रुपए की सुत्ती साड़ी पहनने वाली आज 8000 की बनारसी साड़ी पहने खड़ी है। हाय, जिसकी सर्विस में मैं 24 आवर्स तैयार खड़ा रहना चाहता था, देखो आज पैसे की खातिर किसी और से सर्विस करा रही है। मेघा रानी, चुम्मा चाटी लिपटा लिपटी करने से पहले छोरे का चेकअप जरूर करा लेना, कहीं अमेरिका से एड्स भेज ना ले आया हो। आप लोग मंत्र बंद मत कीजिए, चालू रखिए। 7 टाइम्स बॉक्सिंग चैंपियन यशवंत कुमार को किसने मारा? मैंने नहीं मारा। तन्ने मारा मुझे। ये राइट गला देखा है, लेफ्ट गला देखा है। ये देखा है। बैठिए बैठिए, प्लीज बैठिए। 7 टाइम्स नॉकआउट। ओए, ये तो किए जा रहा है वार पे वार। लगता पहुंचा के रहेगा इसको बिहार। सलीम, इसे अस्पताल पहुंचा देना। अभी लो। ऐसा करते हैं, 10-15 आदमी साथ में ले लेते हैं। क्यों? ये रास्ते में जग पड़ा तो कहीं हमें अस्पताल ना पहुंचा दे। भाई साहब, ऐसी की उसकी धुलाई कि सीधा पहुंचा दिया भिलाई। ओए, आखिर पुत्र किसका है? पुत्र, मैं आज तुझसे बहुत खुश हुई यार। किस लिए डैड? और तेरी पत्नी को किसी ने छेड़ा तो तूने उसको जी भर के मारा ही यार। ओए, आज तुझे पता चला कि पत्नी का सम्मान क्या होता है। मेघा की जगह अगर वो किसी राह चलती औरत का भी अपमान करता ना, तो भी मैं उसकी उतनी पिटाई करता। एक मिनट, राह चलती औरत में और अपनी पत्नी में थोड़ा फर्क होता है। That's not the point, Dad. Then what is the point यार? ये औरत के सम्मान की बात है। जिस तरह पत्नी औरत होती है, उसी तरह राह चलती औरत भी औरत ही होती है। That's the point. वेट ए मिनट यार, ये जब पैदा हुआ था ना, तो 10 मिनट तक डॉक्टर को पता ही नहीं चला कि हंस रहा है या रो रहा है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जोक मार रहा है या? बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आई लव यू यार, एंड दैट इज द पॉइंट। आर दे? गुड गर्ल। आई एम सॉरी, आके यहाँ थोड़ी देर हो गई। बहुत नाराज है क्या? कहां थी अब तक? किसके साथ घूम रही थी? रिश्ता क्या तुम्हारा उसके साथ? हाँ, जवाब दो। ऐसे ही कुछ कहना चाहिए था ना मुझे, राइट? कम हियर, कम हियर। लुक मेघा, तुम्हें मुझ पर और मुझे तुम पर पूरा पूरा भरोसा होना चाहिए। ना एक दूसरे पर शक करेंगे, ना हक जताएंगे। ओके? ओके, जाके आराम करो। गो एंड रिलैक्स। मैंने पहले ही कहा था, उस पगले की बातों को दिल को ना लगाना। बहुत भला बुरा कहा उसको। शादी से पहले मैंने एक बार उन्हें कितना बुरा भला कहा, लेकिन वो बहुत अच्छे है डैडी, बहुत अच्छे हैं। इतने अच्छे इंसान के साथ मैं 1 साल नहीं, सारी जिंदगी रहना चाहूंगी। मॉर्निंग। मॉर्निंग। आप अपने डैडी से बहुत प्यार करते हैं ना? अरे बहुत प्यार करता हूँ, तभी तो उनकी बात रखने के लिए मैंने शादी की। बात रखने के लिए शादी कर सकते हैं तो बिजनेस में उनका हाथ बटाने के लिए ऑफिस भी तो जा सकते हैं ना? लेक्चर, बीवी का लेक्चर सुनना ना पड़े, इसलिए तो मैं शादी नहीं करना चाहता था। मैं भला आपको लेक्चर क्यों दूं? और वैसे भी मैं आपकी बीवी थोड़ी ना हूँ। तो फिर क्या हो? आप ही ने तो कहा था कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं।
बार क्लब आप बोर नहीं हो जाते? दिन में 1 आध घंटे अगर आप ऑफिस चले जाए तो टाइम पास भी हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि बिजनेस में क्या हो रहा है। फिर लेक्चर लेक्चर नहीं, बस दोस्त के नाते कह रही थी। बाकी ना तो मुझे आपके बिजनेस से मतलब है ना क्लब से। जूस रखा हुआ है, पी लीजिए। अब आप इसे चमत्कार ही समझिए विश्वनाथ जी, वरना रीढ़ की हड्डी टूटने से इंसान उम्र भर के लिए अपाहिज भी हो सकता है। और ये तो बिल्कुल अच्छे हो गए, और वो भी इतनी जल्दी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। बस ये आप ही की मेहरबानी है। अजी थैंक्स मुझे नहीं जनाब, अपनी पत्नी को दीजिए। जिस तरह रात दिन सेवा करके इन्होंने आपको नई जिंदगी दी है, बल्कि यूं समझिए कि मेरी दवा नहीं, इनकी दुआ काम आई है। ऐसा जीवन साथी तो बड़े भाग्य से मिलता है जनाब। अच्छा अब मैं चलता हूँ, नमस्कार। ओ थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। ओए पुत्र जी महाराज, सुना तुमने डॉक्टर साहब ने हमारी बहू के बारे में क्या क्या कहा यार, है कमाल हो गया। बिल्कुल ठीक कहा, वाकई मेगा ने बहुत सेवा की है, एक नर्स की तरह, एक दोस्त की तरह। आई टेल यू डैड, अगर मेगा किसी अस्पताल में काम करेगी ना तो जरूर मदर टीरेसा या फ्लोरेंस नाइटिंगेल जैसा नाम कमाएगी। ओए कल तेरी शादी की पहली सालगिरह है, तुझे याद आया? तू भूल गया पुत्र? है भूलूंगा कैसे डैड, कल ही तो हमारा एग्रीमेंट पूरा हो रहा है। एग्रीमेंट? ओए कौन सा? ओए उस एग्रीमेंट का आप क्या करना, फाड़ के फेंक दे यार पुत्र मेरे। नो डैड, नाउ इज द टाइम टू फॉलो इट। अभी तो उस पर अमल करना है। मतलब ये डैड कि मेगा बहुत ही अच्छी लड़की है, उसमें सच्चाई है, आत्मसम्मान है, सहनशीलता, सभी कुछ है, लेकिन फिर भी उसमें मुझे एक दोस्त नजर आता है, पत्नी नहीं। और मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिता सकता हूं डैड। आई एम नॉट गेटिंग द फील। फील? वो कहां से आएगी फील? जमाने से निराली कुबुट्टी जो भरी पड़ी है तेरी खोपड़ी में। डैड आप तो खामखा सीरियस हो रहे हैं। कोई सीरियस नहीं होऊंगा? हाँ, मेगा अच्छी लड़की है, सच्ची है, सहनशील है, उसमें आत्मसम्मान है, सब मान रहा है, पर तेरी पत्नी बनने के लायक नहीं है। क्यों भाई? और दुनिया में ऐसे लोग तो देखे हैं जो इसलिए अलग होते हैं कि उनकी आपस में नहीं बनती या उनके ख्याल एक दूसरे से नहीं मिलते। पर आई एम नॉट गेटिंग द फील। क्या कर पत्नी को छोड़ने वाला तू अकेला पैदा हुआ है, और शर्म आनी चाहिए तुझे यार। और शादी सिर्फ 7 फेरों का नाम नहीं है, जन्म जन्म के लिए मनों को बांधने वाला पवित्र बंधन है। ओए उस परी लड़की के साथ अन्याय मत कर। ओए उसकी हाय लगेगी तेरे को। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, तेरे पांव पड़ता हूं यार। ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो पापा? मैंने अपनी शर्तें शादी से पहले ही बता दी थी और आपने हाँ की थी। डोंट फॉरगेट दैट। उसके बाद ही मैंने एग्रीमेंट बनाया था। अब एग्रीमेंट के मुताबिक अगर हम लोग अलग हो रहे हैं तो इसमें आप अपसेट क्यों हो रहे हैं? वो अपसेट इसलिए हो रहा हूं क्योंकि मंगलसूत्र जैसे पवित्र बंधन पे पूरा भरोसा था मुझे यकीन था कि वो तुझे बदल देगा। मुझे नहीं पता था कि मेगा जैसी लड़की को भी तू पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। चलो मान लिया कि तुझे उससे प्रेम नहीं है, वो तेरी बीमारी में उसने कितनी सेवा की, तुझे फिर से नया जीवन दान दिया, क्या वो एहसान भी तू भूल गया? लेकिन एहसान मानने और घर बसाने में क्या संबंध है? प्रेम का संबंध तो सिर्फ दिल से है डैड, दिल से। पता नहीं आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं। एहसान तो उस डॉक्टर का भी है। क्या मैं उस बुड्ढे डॉक्टर से शादी कर लूं? चुप कर, चुप कर। समझ गया कि तू क्या है, कितना घुन्ना आदमी है तू। लेकिन एक बात याद रख, ये पाप तुझे, मुझे और हमारे पूरे खानदान को नहीं छोड़ेगा। इनफ डैड, मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। आप कंफ्यूजन में जाकर आराम कीजिए।
कल आप मुझे मेरे घर भेज देंगे? हमारे एग्रीमेंट का 1 साल पूरा होने आया है ना। थैंक्स मेगा, थैंक यू वेरी मच। सिर्फ तुम ही हो जिसने मुझे ठीक समझा। ऑल द बेस्ट। Ask someone to send some ice, please. महाराज, हाँ बिटिया। ये रही रसोई घर की चाबियां। और बड़ी साहब की चाय में शक्कर की जगह गोलियां डालना भूलना मत। बद्री काका, बद्री काका, छोटे साहब रात को जितनी भी देर से आए उन्हें खाना खाए बगैर सोने मत देना। और बड़े साहब का ख्याल रखिएगा। इस 1 साल में अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो बेटी समझकर माफ कर देना। बिटिया। काका, बिटिया तो सब कुछ ऐसे सौंप रही है जैसे घर छोड़कर जा रही है। चलो सर। सर कह रही हो पुत्र? डैडी कहने का हक तो आपके बेटे ने मुझसे छीन लिया ना। मेगा, मैं क्लब जा रहा हूं। रास्ते में तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। जिंदे रहो पुत्र। But I will always love you. Me too, sir. Me too. एक साल हमने मिलजुल के साथ गुजारा। अब हम अलग हो रहे हैं। कल को मुझे देखकर मुंह तो नहीं फेर लोगी? मुझ पर गुस्सा तो नहीं हो ना? हाँ? थैंक्स। भले ही हम जीवन भर के लिए पति पत्नी ना बन सके, पर दोस्त तो हमेशा रहेंगे। कीप दैट इन माइंड। और कभी भी कोई जरूरत पड़े तो फौरन मुझे फोन करना, ओके? Bye. Give my love to everyone. मेघा, दामाद जी बाहर के बाहर से ही चले गए, उन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाया? और तू बिना खबर किए चली आई। सब ठीक तो है ना? क्या बात है मेघा, कुछ खास खबर? हाँ माँ, खास ही है। उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। लेकिन नौकरी तो तुम्हें शादी से पहले ही छोड़ दी थी। आज पत्नी की नौकरी से निकाला है। पत्नी की नौकरी? ये क्या कह रही है तू? उन्होंने अग्रीमेंट किया था माँ, मुझे सिर्फ 1 साल के लिए पत्नी बनाने का। 1 साल के लिए पत्नी?
ये कहाँ का रिवाज है? रिवाज नहीं माँ, मेरी बदकिस्मती है। अगर तुझे पता था तो तूने ऐसा एग्रीमेंट किया ही क्यों? माँ, एक तो उन दिनों घर के हालात, और फिर एक आशा थी मन में, एक उम्मीद थी कि शायद जीवन भर का साथ हो, और उसके लिए मैंने कोशिश की माँ, बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हार गई। मैं हार गई माँ। शायद मेरी कोशिश में कुछ कमी रह गई। माफ करना बेटा, उसने समझा यशवंत है। माफ तो आप लोगों को करना माँ जी। मेगा, आई एम रियली वेरी सॉरी। चलो अपने घर चलो। घर? तुम्हारे अपने घर। जले पर नमक तो ये है माँ, दिल के टुकड़े करने के बाद अब कागज के टुकड़े करके दिखा रहे हैं। नहीं मेगा, मैं वो विजय नहीं हूं, मैं बदल गया हूं। आप नहीं, आपका मूड बदला होगा मिस्टर विजय। तब घर से निकालने का मूड था, अब वापस बुलाने का मूड है। तो जब आप कहे उठो मैं उठ जाऊं, बैठो तो मैं बैठ जाऊं, सो जाऊं कहे तो मैं सो जाऊं। मैं कोई बाजारू औरत नहीं हूं मिस्टर विजय, मेरा भी अपना कोई वजूद है, आत्मसम्मान है। फीलिंग सिर्फ आप ही को नहीं, मुझे भी होती है। मैंने जब खाना बनाया तो हेड कुक बना दिया, सेवा की तो हेड नर्स बना दिया। अरे जब माँ अपने बच्चे को खाना खिलाए या दूध पिलाए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी बराबरी आया से नहीं करनी चाहिए। पत्नी अगर पति की सेवा करे तो उसे प्यार देना चाहिए, मेडल या सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं जान गई हूं कि आप में प्यार करने की काबिलियत ही नहीं है। जिस दिन आपने ये कहा कि आपके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स पैदा नहीं हुई, उस दिन मेरी फीलिंग्स भी आपके लिए खत्म हो गई। फिनिश्ड। मेगा, मुझसे गलती। मेरे घर आए हैं, चाय पी के जरूर जाइएगा, लेकिन मुझे घर ले जाने की बात मत कीजिएगा। जानता हूं मेरी भूल माफ करने लायक नहीं है, लेकिन इस बूते पर माफी मांग रहा हूं कि पैदा होते ही मेरी मां चल बसी। मां होती तो शायद जान पाता कि औरत क्या होती है। होश संभाला तब से अमेरिका में हूं। ज्यादातर वही औरतें देखने को मिली जो मर्दों का टाइम पास होती हैं। यह समझने का मौका ही नहीं मिला कि औरत ही होती है जो आदमी को संभालती है, उसे संवारती है, इंसान बनाती है। और आज जब मैंने समझ लिया तो तुम्हें नहीं समझा पा रहा हूं। ठीक है मेगा, मैं फिर भी निराश नहीं हूं। एक न एक दिन मैं तुम्हें यकीन दिला दूंगा कि मैं सचमुच बदल गया हूं। मैं इंतजार करूंगा मेगा, उस दिन तक जब फिर तुम्हारा मन मेरी तरफ से साफ हो जाए।
मेघा रानी की सर्विस तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन तेरी मैं जेल भेजा, पगड़ी उतारी, अनीता का दिल तोड़ा, अब थोड़ी देर में पहुंच जाएगा अल्मोड़ा। तो पहलवान कोई आ रहे हैं। यशवंत ने तुम्हें आखिर मार ही दिया, लेकिन तुम अब तक इसलिए नहीं मरे क्योंकि मेरे इंतजार में आखिरी सांसें गिन रहे थे। छी, बंद करो ये घटिया नाटक। 9वां महीना है, जानते हुए भी तुमने मुझे यहाँ तक दौड़ाया। जिस तरह मेरे पीछे पड़े रहे, एक बार तो मुझे वहम हुआ था कि कहीं तुम मुझसे सचमुच तो प्यार नहीं करते, लेकिन आज तुमने मुझे यकीन दिला दिया कि हाँ, वो मेरा वहम ही था। और कितनी बार धोखा दोगे मुझे? हाँ? कितनी बड़ी-बड़ी बातें करके आए थे गोद भराई में, मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। मेरा सोया हुआ प्यार जाग उठा था, लेकिन आज इस वक्त वो प्यार हमेशा हमेशा के लिए मर गया। और आइंदा अगर मेरे पीछे आने की कोशिश की ना, तो याद रखना, इस पेट में पलने वाले बच्चे को भी मार दूंगी या खुद भी मर जाऊंगी। मेघा देखो, बिल्कुल तुझ पे गया है, देखो ना। नहीं माँ,
पहले मैं उनसे मिलूंगी। कहाँ है वो, कैसे है वो? मुझे उनके पास ले चलो माँ, प्लीज मुझे उनके पास ले चलो। सच हो गई दुआ, अपना मिलन हुआ, अपना देखो विजय, तुम्हारी मेघा तुम्हारे पास आई है। छुप जाओ आँखों में, बस जाओ सांसों में। I'm sorry. धड़कन के I'm so sorry. एक पल कभी जो दूर हुए, I love you. दर्द हजारों I love you very much. में